मैंने गीली मिट्टी की एक मुट्ठी उठाकर अपने सिर पर लगा ली। हैरानी की बात यह थी कि मेरे सिर से कोमल हरे हरे बाल उगने लगे। देखते ही देखते मेरा पूरा सिर पत्तियों से ढक गया, लेकिन कुछ ही देर बाद वे पत्तियां मुरझाकर जमीन पर गिरने लगीं। इत्तेफाक से मुझे पानी का एक छोटा सा तालाब मिला। मैंने उसका एक घूंट पिया तो उसका स्वाद काफी अच्छा लगा। पानी का तापमान भी बिल्कुल सही था, इसलिए मैं सीधे उसमें कूद गया और आराम से नहाने लगा। मैंने यूं ही एक रंग बिरंगा जुगनू पकड़ लिया और वही मेरा प्राकृतिक बॉडी वॉश बन गया। फिर मैंने पानी में कुछ फूलों की पंखुड़ियां डाल दी। प्राकृतिक मिट्टी लेकर मैंने अपनी त्वचा की अच्छी तरह देखभाल की। आखिर में आंखों के नीचे के काले घेरे हटाने के लिए मैंने खीरे की 2 स्लाइस रख ली। लेकिन जब मेरी नींद खुली तो देखा कि मेरा पूरा शरीर पत्तियों से ढका हुआ था। मैंने उन्हें झाड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन वे पत्तियां मेरे शरीर में मजबूती से जमी हुई थीं। इतना ही नहीं, अब ठीक से चलना भी बेहद मुश्किल हो गया था। अपनी यह हालत देखकर मैंने अपनी उंगलियों को कैंची में बदल लिया ताकि खुद को एक नया हेयर स्टाइल दे सकूं। लेकिन तभी मेरे शरीर की सारी पत्तियां फिर से मुरझाने लगीं। मैंने तुरंत और मिट्टी उठाकर अपने सिर पर लगा ली। कुछ ही पलों में नई नई पत्तियां फिर से उगाईं और मेरा सिर दोबारा हरी पत्तियों से भर गया। लेकिन थोड़ी ही देर में वे भी फिर मुरझा गईं। इसलिए मैं बार बार अपने ऊपर मिट्टी लगाता रहा और बार बार अपना नया लुक बनाता रहा। मैंने एक से बढ़कर एक अजीब, मजेदार और अनोखे हेयर स्टाइल आजमाए, लेकिन पास ही सो रहा एक रंग बिरंगा पक्षी मेरे शोर से बुरी तरह परेशान हो चुका था। वह अचानक उड़कर आया और मेरे हेयर स्टाइल पर लगातार हमला करने लगा। उसका हमला सफल होते ही वह पेड़ पर बैठकर मेरा मजाक उड़ाने लगा। मैं बस अपने हाथों में मुरझाई हुई पत्तियों का ढेर लिए उदास खड़ा रह गया। तभी पेड़ से फिर उसकी हंसी सुनाई दी, लेकिन इस बार मेरे चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान आ गई। कुछ ही देर बाद मेरे गले में रंग बिरंगे पंखों का शानदार स्कार्फ था और वह रंगीन पक्षी पूरी तरह बिना पंखों के रह गया था। इसके बाद मैंने अपना घर बनाने का फैसला किया। जल्द ही मैंने लकड़ी का एक छोटा सा सुंदर विला तैयार कर लिया। मैं अभी अपने बनाए हुए घर की तारीफ ही कर रहा था कि अचानक पूरा घर जोर जोर से हिलने लगा। तभी मुझे पता चला कि वह एक विशालकाय चूहा था। मेरे पास जमीन पर कूदकर भागने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। उसी समय आसमान से एक विशाल पर्वतीय बाज नीचे आया और उस बड़े चूहे को अपने पंजों में उठाकर उड़ गया। लेकिन उसके साथ मेरा लकड़ी का घर भी पूरी तरह बर्बाद हो गया। टूटे हुए दिल के साथ मैं जमीन पर बैठ गया। तभी अचानक मुझे जमीन के नीचे से कुछ हलचल सुनाई दी। मैंने तुरंत पत्थर हटाकर देखा। वहाँ छोटे छोटे एलियन चींटियों का एक पूरा समूह रहता था। वे अपने कटोरे उठाकर मेरी तरफ बढ़े, मानो मुझसे खाना मांग रहे हों। लेकिन मैं उनकी भाषा का एक भी शब्द नहीं समझ पाया। यहाँ तक कि मेरे मुंह से निकली सांस भी उन्हें उड़ाने के लिए काफी थी। मैंने एक पत्थर उठाकर उसे टूथपिक की तरह इस्तेमाल किया और फिर लापरवाही से फेंक दिया। वह सीधा जाकर चींटियों के घोंसले पर गिरा और उसे नुकसान पहुंचा गया। चींटियों ने तुरंत अपने आदिम हथियार उठाए और मुझ पर हमला कर दिया, लेकिन उनके हमले मुझे सिर्फ गुदगुदी जैसे महसूस हुए। फिर उन्होंने अपनी हाईटेक तकनीक निकाली। उनके टावरों पर लगे लेजर कैनन मेरी तरफ आग बरसाने लगे। साथ ही उन्होंने अपना हवाई बेड़ा भी मेरे ऊपर हमला करने के लिए भेज दिया। उसी समय अचानक एक पत्ता हवा में उड़ता हुआ आया। वह पत्ता ठीक चींटियों के घोंसले के सामने आकर गिरा। जैसे ही छोटी छोटी चींटियों ने खाना देखा, वे खुशी से उसके चारों ओर इकट्ठी हो गईं और जश्न मनाने लगीं। मैं तुरंत बड़े पेड़ के पास गया और कई पत्तियां तोड़ लाया। मैं उन्हें चींटियों को खाना देना चाहता था, लेकिन गलती से मेरा पैर उनके घोंसले पर पड़ गया। मैंने तुरंत एक बड़ा पत्थर उठाकर टूटे हुए घोंसले को ढक दिया, फिर बिना पीछे देखे वहां से भाग निकला। खुशकिस्मती से वे छोटी एलियन चींटियां सुरक्षित बच गईं।